विंध्य पुनरोदय के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करता रहूंगा। धोबिया टंकी में विंध्य पुनरोदय जन जागरण सभा संपन्न। विंध्य संग्राम परिषद शहर कमेटी द्वारा विंध्य पुनरोदय जन जागरण आम सभा परिषद के जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ पटेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर SPS तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विंध्य प्रदेश की मांग कोई नई नहीं है। 4 अप्रैल 1978 से 1 नवंबर 1956 तक राज्य के रूप में स्थापित रहे विंध्य प्रदेश के पुनरोदय की मांग हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनेक खनिज संस्थानों से हम मध्य प्रदेश सरकार को 42% राजस्व दे रहे हैं। उसके बदले में हमारे विंध्य क्षेत्र का विकास ना के बराबर हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हम विंध्य प्रदेश के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनींद्र तिवारी ने कहा कि बड़ी तेजी के साथ विंध्य प्रदेश बनाए जाने के लिए जन जागरण हो रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार को जल्द ही विंध्य प्रदेश के पुनरोदय का निर्णय लेना पड़ेगा। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव श्री सिद्धनाथ पांडे ने कहा कि विंध्य संग्राम परिषद द्वारा एक लंबे अरसे से विंध्य पुनरोदय की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मार्च सन 2000 के दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा से विंध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा दिए जाने का संकल्प पारित किया जा चुका है तथा आज विभिन्न मंचों द्वारा विंध्य प्रदेश के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी मुकुंद प्रसाद मिश्रा, विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र पांडे, कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी, परिषद के प्रदेश सदस्य भारत चौधरी, इंडिया महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती योगमाया मिश्रा, जिला सचिव शेरू गौतम, पुजारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित भूपेंद्र मणि प्यासी, विंध्य किसान मोर्चा अध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी, यूथ ब्रिगेड के शुभम पांडे, विशाल पांडे, शिवम विश्वकर्मा आदि पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आचार्य महेश त्रिपाठी, ऑटो यूनियन सचिव स्वदेश तिवारी, नाते साकेत, आचार्य मिथिला पाठक, आचार्य पुष्पराज तिवारी, पंडित लाल भैया शुक्ला, पंडित शिव कुमार मिश्रा, पंडित राकेश कुमार प्यासी, नागेंद्र विश्वकर्मा, रोहित शुक्ला, राजकुमार दाहिया, श्यामलाल बंसल, राजेंद्र शाहू, पवन शुक्ला आदि सैकड़े लोग मौजूद रहे। जन जागरण के बगैर ये आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा आंदोलन है, एक राज्य बनाने का आंदोलन है। हमारा खोया हुआ राज्य है विंध्य प्रदेश, जिसे हम फिर से वापस लाना चाहते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हमारी शहर कमेटी आगे आई है और हमारे दादू सुरेंद्र शर्मा जो शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये तय किया कि रीवा शहर के अंदर जितने भी बड़े बड़े चौराहे हैं, सब चौराहों में हम जन जागरण करेंगे, लोगों को जगाएंगे। एक नारा चलेगा, विंध्य प्रदेश बनाएंगे, नई रोशनी लाएंगे। बस ये हमारा है, ऐसे जागरण हो जाएगा और विंध्य प्रदेश बनकर रहेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस अधिकारी कर्मचारी संघ का राज्यव्यापी स्थायी कर्मी एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा नियमित किए जाने कार्यपालन यंत्र लोक निर्माण विभाग के समक्ष क्रमिक भूख हड़ताल की गई। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार चौबे एवं संभागीय अध्यक्ष राजकुमार द्विवेदी के मुताबिक मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशन पर भोपाल द्वारा स्थायी कर्मियों को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। अधीक्षण यंत्र लोक निर्माण मंडल रीवा से संगठन के पदाधिकारियों द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु चर्चा की गई थी। उसी तारतम्य में कार्यवाही करने व कार्यपालन यंत्री भवन एवं सड़क संभाग रीवा को आदेशित किया गया कि स्थायी कर्मचारियों की वरीयता सूची पदवार पृथक बनाकर मुख्य अभियंता कार्यालय को देने सहित सेवानिवृत्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों एवं स्थायी कर्मचारियों को ग्रेन्युटी का भुगतान अतिशीघ्र किए जावे, साथ ही योग्यता अनुसार पदोन्नति दी जाए। इसी बात को लेकर क्रमिक हड़ताल शुरू किया जाएगा, किंतु यह भी कहा गया है कि कार्यपालन यंत्री महोदय द्वारा निराकरण नहीं किया गया, तो इसका मुख्य कारण यह है कि अनुविभागीय अधिकारी गर्ग और कार्यपालन मंत्री का प्रभार लिए जाने की मुख्य अभियंता कार्यालय में 2 पालन मंत्री संलग्न होते हुए भी कार्यपालन यंत्री का प्रभार नई दिन अनुविभागीय अधिकारी को दे दिया गया। इस चरण में गर्ग वरिष्ठ अधिकारी एवं शासन के आदेशों के भी नहीं माने जा रहे हैं, वही मांगों का निराकरण नहीं किया गया। धरना स्थल में संगठन के उपाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, संभागीय अध्यक्ष राम कुमार त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष राजकुमार फोरेज,
जिला सचिव संजय तिवारी, स्थायी कर्मचारियों में अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भवन एवं संभाग से मांग की गई है कि मांगों का निराकरण को लेकर संगठन पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर निर्णय लिया गया। इसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो मजबूर होकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव एवं प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2016 में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमितीकरण के आदेश जारी किए गए थे। राज्य शासन के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग के लगभग 900 कर्मचारियों का विनियमितीकरण हुआ था। उसी आदेश में शासन ने यह भी आदेश जारी किया गया था कि चतुर्थ श्रेणी के जो भी पद रिक्त हैं विभागों में, उसमें अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। लेकिन यहाँ लोक निर्माण में कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी लगभग 900 कार्यरत हैं, किंतु इनके द्वारा अभी तक वरीयता सूची तक नहीं बनाई गई है। माह फरवरी 2021 में अधीक्षण यंत्री कार्यालय में कर्मचारी कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया था। उनके द्वारा समझौता किया गया था कि 1 माह के अंदर कार्यपालन यंत्री अस्थायी कर्मचारियों की वरीयता सूची बना देंगे। लेकिन आज 7 माह व्यतीत होने के बाद भी यहाँ के कार्यपालन यंत्री द्वारा एक भी अस्थायी कर्मचारियों का पदभार वरीयता सूची नहीं बनाई गई और न ही नियमित करने की कार्यवाही की गई। अभी पुनः राज्य शासन ने 6/9/2021 को पुनः एक आदेश जारी किया गया है कि 2016 के आदेश के तहत चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया गया है, जानकारी दी जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहे हैं कि यहाँ के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा अभी तक अस्थायी कर्मचारियों की वरीयता सूची तक नहीं बनाई गई है। ऐसे कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनकी अभी नहीं हो पाई नियुक्ति? अस्थायी कर्मचारी लगभग 900 हैं। राज्य शासन के आदेश है कि चतुर्थ श्रेणी के जो भी पद रिक्त हो, 10 रिक्त हैं, 5 रिक्त है, 25 है, 50 है, 100 है, उन पदों पर इनको नियमित किया जाए। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों पद रिक्त हैं चतुर्थ श्रेणी के। कहाँ लापरवाही हो रही है? ये कार्यपालन यंत्री स्तर पर है, क्योंकि जब तक वरीयता सूची मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएगी, अब मुख्यमंत्री कार्यालय महोदय जब तक कलेक्टर को सूची नहीं देंगे, कलेक्टर महोदय जब तक आयुक्त महोदय को नहीं देंगे सूची, तब तक इनका नियमितीकरण नहीं हो सकता। तो प्रारंभिक तौर पर ही गड़बड़ी कार्यपालन यंत्री महोदय द्वारा की जा रही है। अभी 15 तारीख को हमने पुनः नोटिस जारी किया था कि हमारी 21 तारीख तक मांगे मान लें। एक भी पत्राचार इनके द्वारा नहीं किया गया, न ही इनके द्वारा चर्चा किया गया। जब से गर्ग जी आए हैं तब से एक भी कर्मचारियों को समस्याओं का निदान नहीं हुआ। उसका कारण यह है गर्ग जी SDO हैं, कार्यपालन यंत्री के प्रभार में हैं। जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं, उनको प्रभार मिलना चाहिए। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण ये कार्यपालन यंत्री का प्रभार लिए हैं। ना तो ये वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानते हैं, ना ही शासन का आदेश मानते हैं। मेरी मांग है कि ये कर्मचारियों की जो हमारी मांगे हैं मान लें, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक हम आंदोलन नहीं हटाएंगे, जब तक हमारी मांगे। पुराने रंजिश को लेकर हुई मारपीट, शिकायत लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा एसपी कार्यालय। एसपी से लगाई फरियाद। मामला बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कनूचा गांव का है, जहां विजय दिवस पर मारपीट की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई। शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे लोगों का क्या आरोप है, आप खुद सुनिए। हमारे बालक के साथ और भांजे के साथ 16 तारीख को 7:30 बजे शाम को मारधर किए हैं सोनू पटेल और राजू पटेल। और इसके बाद हम ग्राम कनौजा की है, थाना किसी को तो बिछिया रीवा। थाने में शिकायत की है आपको? हाँ, क्या बोला? 17 तारीख को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करवाया। 16 तारीख को पानी गिर रहा था, इतना कीचड़ था, गाड़ी नहीं निकल पा रही। किन कारणों से मारपीट की गई है? वो सोनू पटेल बोल रहा था कि हम कोरे से ले हो, अगर नहीं लोगे तो मारेंगे। तो वो बोला हम पीते नहीं तो हम क्यों लें। इसी वजह से सोनू पटेल, प्रभाकर पटेल और अमित पटेल को 3 आदमी मिलकर के मारने लगे। तो अमित पटेल घर की ओर भाग गया और प्रभाकर पटेल को 2 आदमी मिल करके, सोनू और एक और आदमी अधेरा था, वो नहीं पहचान पाया और उसको मारने लगे। 4 लाठी मारे और ऐसे वार किए हैं, पता नहीं किससे तारबाजी से, तो उसके तमाम यहाँ तमाम चोट लगी है, अभी भी लगी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर 16, 17, 18 तारीख को पुलिस गई हमारे यहाँ।
18 तारीख को उन्होंने बोला कि गवाही दो, तो हम बोले कि उसके खिलाफ़ कोई गवाही देने वाला गांव का नहीं है। डरते हैं, वो असामाजिक तत्व का आदमी है। कम से कम 25 उसका मुकदमा चलता है। कोरेट से दारू का व्यापार करता है। अगर 15 दिन 1 माह के अंदर पुनः जेल चला जाता है, पुनः उसको छोड़ देते हैं। जाने के बाद यही अपराध करता रहता है। फिर शिवराज प्रकाश पटेल, इसके बाद उसका चचेरा भाई हमारे ट्यूबवेल में 19 तारीख को रात को हमारा आहरी का दरवाज़ा तोड़ करके वहाँ पंप रखा और इसके बाद बिछिया थाना में शिकायत किया। पुलिस 11:30-12 बजे रात को गई और हमसे बोली कि जो तुम्हारा विवाद है उसको चलो पहचान करवाओ, वो जो अपराधी है। तो हम अपने छोटे भाई बंशीधर पटेल को और अपने पुत्र अमित पटेल को उनके साथ भेज दिया। इसके बाद उन लोगों ने हमारे भाई और अमित को लेकर के बिछिया आए और जब हम सुबह 9 साढ़े 9 बजे बिछिया थाना आया वो करके, तो उनसे पूछा कि भाई किस कारण से बंद किए हुए इनको। तो उन्होंने ये बोला कि साहब आ जाएंगे 11 साढ़े 11 बजे तो बताएंगे कि किस अपराध में बंद किए हैं। फिर हमारे भाई छोटे भाई बंशीधर के ऊपर चोरी का मुकदमा 379 धारा लगा करके FIR दर्ज कर दिए पंप की चोरी में। देखा यही सुना कि आधा घंटा पहले 2 पहिया गाड़ी गई, उसी के जमीन दोनों पक्ष का जमीन उधर है। हम कहें काम का है इसका। आधा घंटे बाद गाड़ी लौटी, फिर आधा घंटे बाद ही कनौजा से 7-8 आदमी मिलकर पुन गए दोबारा पलट के, कहीं चोरी किया है। पप्पू पटेल लहरी में मोटर मेरा चुरा कर रखा है और टीकर सरपंच सरफराज के भाई को बुलवाया, मोटर परिचित करवाया। कहीं में ले आए थे उधर से मोटर लगाने गए तो चुरा लिए में रख लिए हैं, मोटर ट्यूबवेल में रखे हैं। पुराने रंजिश को लेकर वृद्ध के साथ हुई मारपीट। मामला रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धरवैया का है, जहां रहने वाले एक वृद्ध के साथ पुरानी लकड़ी को लेकर गांव के सरहंगों ने लाठी डंडे से मारपीट की है। इस घटना में वृद्ध के हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो गए हैं। घटना की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद घटना की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार SP ऑफिस पहुंचा और अपनी फरियाद सुनाई। शिकायत लेकर पहुंचे लोगों की क्या पीड़ा है, आप खुद सुनिए। हमारा नाम है रघुनाथ साकेत। कहाँ से आए आप? हम ग्राम मढ़ी पोस्ट से धवैया। क्या हुआ है? और गणेश दत्ता जी के विसर्जन में प्रसाद लेने मेरे भाई पिताजी जा रहे थे, तो वहाँ से पुरानी रंजिश थी। जगह जमीन के बारे में हमारी गली JCB से खुदवा लिए हैं, जो सब मतलब शासन लगी हुई है, उसी से उनकर पट्टे की लगी हुई है। तो थोड़े से बाद मैंने मारपीट की है, तो पिताजी के मार दिए हैं, तो हाथ फ्रैक्चर हो गया दाएं बाएं के दोनों को। भाई बैजनाथ जी का मार दिए हैं, उसी के मध्यम 5 महीना चलते चलते और 18 सितंबर 2021 को भी मानसिक संतुलन से बिल्कुल उसका सिर में लाठी लगी हुई है। 5 दिन से बिल्कुल होश नहीं है। और पिताजी के मेडिकल हुआ है तो 9 टाँके दाएं लगे हैं और 7 टाँके पीछे लगे हुए हैं। रिपोर्ट लिखी है मनगवा थाने में। जो साधारण रिपोर्ट लिखी है। कार्रवाई अभी नहीं हुई? अभी कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप यहाँ अभी कहाँ आए? अब यहाँ आए हैं कि हम किसके पास आए हैं? हम SP साहब के पास आए हैं जी, कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, न पिछली हुई न अब हो रही है, जान जा रही है। हम गरीब आदमी अनुसूचित जाति के। ये बताइए पुराना जो विवाद था क्या विवाद था पहले? पुराना विवाद ये था कि हमारे उनकी ज़मीन से लगी हुई हमारी ज़मीन, जो कि मध्य प्रदेश शासन में हम बसे हुए हैं, और उसी से हमारी मतलब पुश्तैनी पुरखा लोग बसे थे उसी ज़मीन में। उसी ज़मीन से चलते उनका भी पट्टे की ज़मीन थी। तो मेरा रास्ता JCB से खुदवा करके और मारपीट करके मेरे घर में घुस करके मेरे भाई को मार रहे थे। जब पिताजी बीच बचाव करने गए तो पिताजी का भी लाठी से मार कर हमला कर दिए। बिल्कुल। कितने लोग थे? आरोपी कौन कौन है? आरोपी हैं अमित कुमार तिवारी, पिता रामचंद्र तिवारी, और कमल कुमार तिवारी, पिता विश्वनाथ प्रसाद तिवारी पिछले में थे, और जो अभी थे तो अमित कुमार तिवारी और पिता रामचंद्र तिवारी। किस चीज़ से मारपीट की गई? गणेश बप्पा में भंडारा चल रहा था तो प्रसाद लेने गए, जो कि पिछले राजेंद्र से हमारे खेत के बगल, हमारी ज़मीन के बगल से उनका खेत भी है, तो उसमें उड़दा बोया हुआ था।
तो उसी के थाम कर हमारे उर्दा आप 4 बोझे काटे हैं और छितराए हैं, उसी करके हमला कर दिए, किस चीज़ से हमला किए हैं? लाठी से। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रघुनाथ प्रसाद साकेत है भंडारा के पास में। तो उधर से वह आया, तो वो तो पहले पिछला के नहीं लड़ाई रही है, तो वो तो बार बार कहता रहा कि हम पा जाएंगे तो मारेंगे। तो पाई गया है भंडारा में, भीड़ में, इसने मार दिया है। अभी उनकी हालत कैसी? अभी दवाई करा के आए हैं ना, मस्तक में चोट लगी है, इसलिए पागल टाइप हो गए हैं, सही आवाज़ नहीं निकला है। ठीक है, नाम बता दीजिए आप। इसका बैनाथ साकेत आपका? हमारा। आप उनकी वाइफ हैं? हाँ।